मियां वाली के बाद रुक करते हैं सरगोदा का, जहां गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सरगोदा में स्पोर्ट गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा के साथ साथ खिलाड़ियों और मेहमानों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं बिग न्यूज़ के एंकर सैयद अनवर की इस रिपोर्ट में। मैं मौजूद हूँ इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सरगोदा में, जहाँ पे स्पोर्ट्स मेला सजाया गया। स्टूडेंट्स का जोश व वलवला दीद नहीं है। इस वक्त सुल्तान शाहिद साहिब डायरेक्टर स्पोर्ट्स हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि वो आज के दिन के हवाला से क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं बहुत खुश हुआ हूँ जहाँ लड़कों का जोश जज्बा देख के खिलाड़ी इंतहाई जोश व जज्बा के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मैं इंतहाई ममनून हूँ इंचार्ज स्पोर्ट्स, डायरेक्टर फ़िज़िकल एजुकेशन और इंजीनियर इफ्तिखार अहमद और हुसनैन रज़ा बरवाना, इश्तियाक लतीफ़ कालू साहब, जो अपने टीमों के हमरा यहाँ आए। ये बहुत अच्छी सरगर्मी है। ये बच्चों को जो है सेहतमंद रखती है, ये उनको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर उनकी नशोनुमा होती है, और यही प्लेटफार्म है। यहाँ से बच्चे नेशनल इंटरनेशनल सतह पे ये इन गेमों से सेलेक्ट होके आगे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, और ये इंतहाई मुफीद हैं। और ये साल में मतलब होनी चाहिए, ये लाजमी है। ये सिलेबस जिस तरह पढ़ाए जाते हैं वो लाजमी, इसी तरह स्पोर्ट्स भी लाजमी है, तो इनका इनकाद होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मेरे साथ प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियर इफ्तिखार साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो आज के दिन के हवाला से क्या कहेंगे। जी माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो कि टैप्टा की तरफ से हमें डायरेक्ट की गई, और पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लाहौर ने उसका इनकाद हमारे पास किया है। जिस तरह बताया गया 3 फेज़ में होगा। नॉर्थ जोन की एक्टिविटी हमारे पास शुरू हो रही है, 16 कॉलेज इसमें हिस्सा ले रहे हैं मुख्तलिफ गेम्स में। इसी तरह फिर ये सेंटर में और साउथ में भी होगी। तो ये बच्चों के नशोनुमा के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है, जिससे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हम निकलते हैं। थैंक यू जी। आपने गुफ्तगू सुनी। इस वक्त हुसनैन भरवाना साहब जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल बड़ा मशीनी दौर है, इसमें सेहत के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें तो सेहत बेहतर होती है। फ़िज़िकली फ़िट होता है बच्चा, मेंटली अलर्ट होता है, इमोशनली स्टेबल होता है और सोशली एडजस्टेबल होता है। करैक्टर बिल्डिंग जो है आजकल बहुत ज़रूरी है। बच्चा मोबाइल में गुम हो गया है, इसको मोबाइल से हमने ड्रैग करके ग्राउंड्स में लाना है। ये सरगर्मियाँ बच्चों की सेहत के हवाले से बहुत अहम हैं, और इनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से जिस बच्चे का सेहतमंद जिस्म होगा उसी का सेहतमंद दिमाग होगा। आने वाला वक्त और आने वाला मुस्तकबिल उसी का है जिसने ग्राउंड में अपने करैक्टर बिल्डिंग की है और उसूलों के मुताबिक उसने वहाँ ज़िंदगी गुजारी है। इसी तरीके से वो बच्चा आगे चलकर ज़िंदगी में कामयाबियाँ समेटता है। ये एक बेहतरीन तरीका है किसी भी शख्सियत को बनाने में, किसी शख्स को बनाने में, किरदार को बनाने में। अगर हमें मनशियात का कला कमा करना है, अगर हमें अपने नौजवानों को बेरारवी से बचाना है, तो हमें अपने ग्राउंड्स को आबाद करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सरगोदा का ये बहुत बड़ा इकदाम है। इस वक्त तारिक खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं इतने बड़े टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करने पर इंजीनियर इफ्तिखार साहब और हुसनैन भरवाना साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं, और मैं समझता हूं कि ये बच्चों की खुशकिस्मती है कि इन जैसे जो सरपरस्त हैं वो इनमें मौजूद हैं और बच्चों को ऐसी एक्टिविटी फराहम करने का मूजब बन रहे हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। जी, जैसा कि आपने तारिक खान साहब की गुफ्तगू सुनी, जिस कौम के ग्राउंड आबाद होते हैं वही लोग तरक्की करते हैं, वही अक़वाम आलम में सर बुलंद करके जी पाते हैं। और सरगोदा में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहेंगी तो यकीनन हम आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। सैयद अनवर, बिग न्यूज़, सरगोदा।